गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 25 अक्टूबर और आज से हम लोग एडुटेरिया के अंतर्गत बिहार स्पेशल जो है हम लोग देखेंगे। और बिहार स्पेशल के साथ साथ अगर समय बचा तो फिर डेली करंट अफेयर्स करेंगे, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि डेली करंट अफेयर्स एक सप्ताह का एक ही दिन जो है कर लेने के लिए, जिससे कि आपको बिहार स्पेशल जो है जल्दी से जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाए पूरा का पूरा। और साथ ही आपको ये भी बता दें, हम बेस लेकर चल रहे हैं एडुटेरिया को, लेकिन आपको हम जो है लूसेंट का बिहार स्पेशल और साथ ही साथ पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, जिसको कि ओनली आईएएस के साथ जो ये टाइप किया है, तो ओनली फिजिक्स वाला जो है उसने भी अपना एक किताब निकाला है, तो बिहार स्पेशल के लिए उसको भी जो है इसमें इंक्लूड कर लेंगे। कोई फैक्ट्स अगर होगा तो इसमें हम इसको ओनली आईएएस का और लूसेंट का भी हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं एडुटेरिया में विषय सूची कौन कौन सा पढ़ेंगे। हालांकि बात करें अन्य बुक का तो उसका विषय सूची कुछ डिफरेंट है, लेकिन हम उसको पढ़ के आप लोगों को फैक्ट्स बता देंगे। तो विषय सूची एडुटेरिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार समान परिचय, उसके बाद पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, और उसके बाद बिहार का भूगोल, उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था के बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार में पर्यटन, उसके बाद बिहार की जनगणना। आपको ये बता दें कि आप जब भी कोई बिहार का एग्जाम देने जाए तो बिहार की जनगणना और भारत की जनगणना ये अवश्य पढ़कर जाएं, क्योंकि इससे एक प्रश्न रहता ही रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार का राज्य व्यवस्था, उसके बाद कला एवं संस्कृति। और आपको बता दें कि अगर आप बिहार एसएससी का देने जा रहे हैं एग्जाम, और तो साथ ही साथ जो है आप सचिवालय इन सब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कला एवं संस्कृति जरूर पढ़कर जाएं। और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम लोग स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, लोक नृत्य, पर्व त्योहार, मेला आदि पढ़ेंगे। उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व जो कि बिहार से संबंधित है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब जो है हम एक एक करके देखते हैं। जैसे हम बिहार की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे बिहार के राज्यपाल के बारे में, उसकी कार्य स्थितियां के बारे में, फिर बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, विधानसभा के बारे में, बिहार में मुख्यमंत्रियों के बारे में, कौन कौन से कब कब मुख्यमंत्री बने हैं, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से जो है बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आप नगर पालिका और जो है ग्राम पंचायत के बारे में डिटेल्स में पढ़ के जाएं कि कौन कौन सा अनुच्छेद कौन कौन सा संबंधित है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ की कैसी है। उसके बाद हम लोग जो बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग और परिवहन पढ़ेंगे। आपको ये बता दें कि हाल ही में जो ये 3-4 से ऐसा ट्रेंड चला है कि खनिज से संबंधित एक प्रश्न बिहार में जो खनिज पाया जाता है उससे एक प्रश्न रहता ही रहता है। उसके बाद उद्योग कौन सा है, छोटा मोटा उद्योग ही है लेकिन है तो वो कौन सा उद्योग कहाँ पर है वो पूछा जाता है। तो ये 2 चैप्टर को अच्छे से करेंगे। अगला है डिटेल्स में हम जानेंगे बिहार का भूगोल। पहले जो है बिहार के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता था बीपीएससी में। आजकल जो है 3-4 साल से ये बिहार के भूगोल से ज़्यादा प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, तो बिहार का भूगोल भी अच्छे से पढ़ना है। और इसके अंतर्गत बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार की जलवायु, बिहार का अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग जो है नदी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सिंचाई व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद सिंचाई व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद नहर पढ़ेंगे, और जितने भी फॉल है, झरने हैं
झरना, ये सब जो है इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार की मिट्टियाँ, बिहार में वन और बिहार में आपदा प्रबंधन। और बिहार का इतिहास की बात करें तो बिहार के इतिहास को भी प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा गया है। तो इसको इसी तरह जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो इम्पोर्टेंट जो था उसको हमने बता दिया जिससे कि प्रश्न पूछा जाता, इसलिए हमने इंडेक्स को आज इसमें जो है इंक्लूड किया है। अब हम लोग जो है पहला चैप्टर बिहार सामान्य परिचय उसको पढ़ेंगे एडिटोरिया के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार जब सामान्य परिचय की पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये ही जान लेते हैं कि बिहार जो है नाम कैसे पड़ा। तो 12वीं शताब्दी में बिहार में जो है बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण बौद्ध 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। महात्मा बुद्ध के अनुयायी जहां पर निवास करते हैं उस स्थल को जो है बिहार कहा जाता था, विहार कहा जाता था, याद रखेंगे विहार। तो विहार कहा जाता था। और इस समय जो है बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे विहार थे, जैसे देखेंगे नालंदा महाविहार, विक्रमशिला। नालंदा महाविहार तो बहुत बड़े स्तर पर था, विक्रमशिला महाविहार ये भी बड़े स्तर पर था। उसके बाद उदंतीपुर महाविहार, ये सब महाविहार जो थे और इसी कारण इसका नाम जो है विहारों की बहुलता के कारण बिहार पड़ गया। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। और बिहार जो है से संबोधित जो किया जाने लगा, ये मुस्लिम आक्रांता जो है वो लोग बिहार को बिहार नाम से जो है संबोधित करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने देखा कि विहारों की बहुलता है इसलिए। अब आगे चलते हैं, बिहार का जो है हम लोग विस्तार देख लेते हैं। आपको बिहार के विस्तार से पहले भारत की ग्लोब के कुछ हिस्सों के बारे में आपको बता दें। ग्लोब पर जो रेखा जो है ये इक्वेटर हुआ और इसके समांतर जो रेखा खींची गई है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश। और ये 0 डिग्री हुआ और 0 डिग्री देशांतर, और इसके जो समांतर है उसको जो ग्रीनविच मीन टाइम बोले, और इसके समांतर जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, देशांतर, देशांतर बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। अब बिहार का जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितना है ये भी हम लोगों को जानना है। तो पहले हम लोग देशांतर की बात करें जो कि इस तरह से विस्तार है। देशांतर जो है कितना से कितना बिहार का, तो ये है 88, यहाँ से देख लें पहले, पूर्व से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड जो है ये है इसका विस्तार, देशांतरीय विस्तार बिहार का। वहीं जब हम पूरब से पूरब की ओर देखेंगे इसका किलोमीटर में विस्तार, तो किलोमीटर में इसका विस्तार जो है 483 किलोमीटर है। वहीं पर अब आते हैं हम लोग अक्षांश विस्तार देखते हैं। अक्षांश विस्तार देखेंगे तो जो है नीचे दक्षिणी की ओर अक्षांश से स्टार्ट करते हैं, तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर इसका विस्तार जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है उत्तरी दक्षांश में। ये भी याद रखेंगे। देशांतर की बात करें तो दोनों जो है पूर्वी देशांतर है और अक्षांश की बात करें तो दोनों उत्तरी अक्षांश है। आप देखेंगे कि भारत जो है इस बीच में है, तो ये 0 डिग्री इधर हो गया पूरब और इधर जो है ये 0 डिग्री और ये हो गया उत्तर। तो यहाँ पर जो है अवस्थित है भारत। तो देशांतर के माध्यम में पूरब है, पूरब और अक्षांश के माध्यम में उत्तर है। तो ये हो गया आपका अक्षांश विस्तार। अब इसको जो है यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि भौगोलिक स्थिति क्या है, अक्षांश विस्तार।
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, दैट मीन्स उत्तर से। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ये नॉर्थ नॉर्थ है, याद रखेंगे। कंफ्यूज करने के लिए नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ दे दिया जाएगा, और दिया भी गया है। अब देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट है, ये भी याद रखेंगे, दोनों ईस्ट है। भारत में स्थिति की बात करें बिहार की, तो ये उत्तर पूर्व भारत में जो है स्थित है बिहार। और राज्य की आकृति क्या है, तो आयताकार है, ये भी पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग बिहार का गठन के बारे में। तो बिहार जो है 1905 से पहले कुछ देखेंगे, बिहार का मैप इस तरह से था। उस समय बिहार नहीं बना था, अपितु जो है आधुनिक अभी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, बिहार, और यहाँ पर इसमें नहीं दिया है एडिटोरिया में, लेकिन इसमें जो है असम का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आता था, और इसको मिलाकर जो है बंगाल प्रोविंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल प्रांत, बंगाल प्रोविंस कहा जाता था, ये याद रखेंगे। ये 1905 के विभाजन से पूर्व ऐसी स्थिति थी। किंतु क्या होता है कि 1 अप्रैल 1912 को जो है बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना होती है, और उस समय 1912 1 अप्रैल 1912 को बिहार के अंतर्गत बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्य आता था। दैट मीन्स इस तरह का कुछ मैप हुआ करता था बिहार का। लेकिन 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और बिहार का मैप इस तरह से बिहार और झारखंड के रूप में हो गया। तो बिहार से उड़ीसा राज्य पृथक करने के पश्चात बिहार, जिसमें झारखंड सम्मिलित था, ये मैप था। उसके बाद जो है क्या होता है कि बिहार से फिर जो है झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को, ये डेट भी याद रख लेंगे, और ये डेट भी उड़ीसा अलग होने का। तो बिहार से पृथक झारखंड का निर्माण, पूर्वी बिहार के कुल 55 जिले थे। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात 37 जिले बने। बाद में एक और जिला जो है 2001 में अरवल जिला का निर्माण हुआ, और टोटल जो है 38 जिला वर्तमान में बिहार में है। और भूभाग जो है 54.15% भूभाग जो है वो बिहार के पास रह गया, और जो है 46% करीब करीब 43 पॉइंट समथिंग, सॉरी हाँ 46% ये जो है झारखंड को चला गया। इस तरह आप देखेंगे कि बिहार पृथक जो है बना, 18 जिलों को लेकर कौन बना, झारखंड बना। 55 जिला था उस समय, 18 जिलों को लेकर बना, और बिहार का कुल भूभाग का 45.84 लगभग 46% जो है ये झारखंड को मिला। और वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब इसकी डेट वाइज देख लेते हैं। पहली बार जो है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दरबार लगा था, और कोलकाता से दिल्ली जो है ब्रिटिश सरकार का राजधानी भी बना था। 1911 से पहले पूरे भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था, और उसके 1911 के बाद जो है दिल्ली में होने लगा। और 22 मार्च 1912 को जो है बिहार, जिसमें कि उस समय झारखंड उड़ीसा होता था, उसको एक अधिसूचना द्वारा जो है घोषित किया गया एक राज्य के रूप में। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार और झारखंड उड़ीसा सहित राज्य बन गया। घोषणा कब हुआ? 22 मार्च को। 1 अप्रैल को जो है बन गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक उड़ीसा हुआ, और 15 नवंबर 2000 को जो है 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बिहार से पृथक जो है झारखंड राज्य बना। और अभी वर्तमान स्वरूप जो है बिहार का जो है वो 15 नवंबर 2000 के बाद है।
अब जो वर्तमान स्वरूप है उसके संदर्भ में कुछ इसकी क्षेत्रफल जनसंख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च को जो है होता है और क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, आपको यहाँ पर याद कर लेना है। कुल जनसंख्या जो है ये 10,40,99,452 है जनगणना 2011 के अनुसार। अभी जो वर्तमान में जाति आधारित जनगणना 2022-23 में हुई उसके अनुसार 13,60,25,310 जो है यहाँ की जनसंख्या है। आपको हालांकि याद ये रखना है क्योंकि जनगणना कराने का जो है जिम्मेवारी किसकी है, केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार जब जनगणना कराएगा वो ज़्यादा वैलिड होता है। इसकी जो है लंबाई उत्तर से दक्षिण की बात करें, मान लीजिए कि आपको ये बिहार है, तो इसकी उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 345 किलोमीटर अभी जस्ट बताए भी हैं मैप पे। और चौड़ाई की बात करें, ये लंबाई है, ये भी याद रखेंगे, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है, ये आप लोग याद रखेंगे, चौड़ाई ज्यादा है। समुद्र तल से जो है ऊंचाई 173 फीट, दैट मीन्स 53 मीटर है। औसत वर्षा जो है ये तो अभी ही आप लोग याद कर लेंगे, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% जो है बिहार है और भारत का 12वां राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार जो है तीसरा बड़ा राज्य है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, इसके बारे में पूछा भी गया है। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो इसमें जो प्रमंडल कितने हैं, कमिश्नरी 9 है, जिला कितना है, 38 जिला है और 38वां जिला अरवल है। अनुमंडल 101 है और प्रखंड जो है ये 534 है। पंचायत जो है 8,558 है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नगर निगम आपको याद रखना है 19 है और 19वां नगर निगम सहरसा बना है। वही नगर परिषद की बात करें तो ये 88 है और नगर पंचायत 154 जो है। पुलिस जिला की बात करें तो 40 है, दैट मीन्स 38 जिला है लेकिन जहाँ पे एसपी बैठता है वो टोटल जो है 40 है। तो एक्स्ट्रा कौन सा है, तो बगहा जो है ये है और नवगछिया पुलिस जिला ये है। 2 जो है एक्स्ट्रा है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है बिहार की विधायिका। बिहार की विधायिका जो है यहाँ विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय दैट मीन्स कि यहाँ क्या है, विधान सभा और विधान परिषद दोनों है, जबकि बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ की सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। तो विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 243 याद कर लेंगे। विधान परिषद में कितने हैं, 75। लोकसभा कितना है सदस्यों की संख्या, बिहार से 40 है। राज्यसभा 16 है, ये सब अभी ही याद कर लेंगे। अगला है विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितना है, 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 38 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है और ये 2 कौन सा है, तो कटोरिया है और मनिहारी है, ये भी याद कर लेंगे। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। कि कहाँ पे, लोकसभा के लिए वो कौन कौन सा, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम, ये जो है आप लोग याद कर लेंगे। लोकसभा में 6 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 1 भी सीट लोकसभा में आरक्षित नहीं है बिहार में। और वो 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन सा है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम, याद कर लेंगे। अगला देखते हैं सीमा जो है कौन कौन सा इससे लगता है उसके बारे में। तो
उत्तर में जो है नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये हो गया इसके चारों तरफ का। अब नेपाल से कितने जिले लगते हैं, तो 7 जिले लगते हैं। कौन कौन सा याद कर लेंगे, पूछा गया है, पुनः रिपीट होगा ये प्रश्न। पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। ये जो है आप सीक्वेंस में देख रहे हैं, पूर्व से पश्चिम सीक्वेंस में। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, उसके बगल में पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। वहीं पर जब हम दक्षिण की बात करते हैं, उत्तर के बाद दक्षिण झारखंड की बात करते हैं, झारखंड का 8 जिला जो है सीमा लगाता है बिहार से। कौन कौन सा है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं जब हम पूर्व और पश्चिम की बात करें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं। कौन कौन सा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। वहीं पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं। कौन कौन सा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ये 8 जिले लगते हैं। एक बार ये भी पूछा गया है, 8 जिले इससे और 8 जिले झारखंड से, तो इसके बारे में भी दोनों पूछ लिया गया था कि क्या समान जिले लगते हैं, इस तरह से। अब इसको जो है आप मैप पर भी एक बार देख लें। आप देखें, नेपाल जो है उत्तर में है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यहाँ चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर। वहीं पर देखेंगे पूर्व में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और जो है ये पश्चिम बंगाल से, और झारखंड से भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास जो है लगता है। कैमूर नहीं लगता है, ये ध्यान में रखेंगे, झारखंड से नहीं लगता है। अगला है जो है राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है और 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद राजकीय वृक्ष की बात करें, पीपल है, धार्मिक मान्यताओं के कारण। राजकीय पुष्प गेंदा है, 2013 में घोषित हुआ है। राजकीय पशु बैल है, 2013 में से पूर्व जो है रीछ था, उसके जगह बैल को किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है, 2013 से पूर्व जो है फाख्ता था। उसके बाद राजकीय मछली मांगुर है, 2008 में घोषित किया गया है। राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। उसके बाद बिहार का राजकीय गीत की बात करें तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये है राजकीय गीत। गीतकार इसके हैं सत्यनारायण, उसके संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता जो है 2012 को मिला है राजकीय गीत को। और बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरे रफ्तार सर सूरज की किरण नाज करे, ये है। अगला जो है हम लोग देखते हैं प्रमंडल एवं उससे संबंधित जिले। तो जो है आपको पहले भी बता चुके हैं कि 9 प्रमंडल है बिहार में। सारण के अंतर्गत 3 आता है। कौन सा, सारण, सिवान और गोपालगंज। मुख्यालय कहाँ है सारण का, छपरा है मुख्यालय। वहीं तिरहुत प्रमंडल में 6 आते हैं और मुजफ्फरपुर इसका मुख्यालय है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। उसके बाद जो है दरभंगा आता है, उसके बाद कोसी। इस तरह से देखेंगे सबसे ज्यादा जो है तिरहुत, उसके बाद पटना, उसके बाद जो है आपको मुंगेर के अंतर्गत आता है जिले। प्रमंडल के अंतर्गत सबसे कम भागलपुर के अंतर्गत आता है, भागलपुर इसका मुख्यालय है। और भागलपुर और बांका, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंतर्गत आता है। आपको जो है इसको मैप पर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और ये याद भी रहेगा। तिरहुत के अंतर्गत जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली आता है। ये आप देख रहे हैं इसको।
उसके बाद सारण के अंतर्गत गोपालगंज, सिवान और सारण, ये 3 जो है आता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? छपरा में है। उसके बाद पटना के अंतर्गत आता है नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर आता है। जबकि दरभंगा के अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आता है। कोसी के अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आता है। वहीं पूर्णिया के अंतर्गत किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार आता है। जबकि हम बात करें मुंगेर के अंतर्गत खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई आता है। और जो है मगध के अंतर्गत जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा आता है। और भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर और बांका आता है। तो ये जो है आपको पूरे मैप के थ्रू देख रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखें, ये पूछा जा सकता है। एक तो 3 की सबसे ज्यादा तिरहुत, पटना और मुंगेर के अंतर्गत जिले आते हैं और कौन कौन सा जिला आता है ये भी पूछा जा सकता है। अब जो है हम जल्दी से करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ये करंट अफेयर्स है पहला कि दिल्ली, रतलाम और मदुरई के स्कूलों को जो है ने जीता है विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार। ये जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। उसमें दिल्ली के वसंत कुंज स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल और रतलाम के सरकारी विद्यालय सीएम राइज विनोबा स्कूल और मदुरई के कलावी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो है इसमें शामिल है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। रतलाम जो है ये कहाँ पर है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। जबकि मदुरई जो है ये तमिलनाडु में है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगला करंट अफेयर्स है ये है कि चुनावी बॉन्ड, और ये आपको बस यहाँ ये याद रखना है कि अगला जो है चीफ जस्टिस कौन होंगे, तो ये होंगे जस्टिस खन्ना। तो ये 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस खन्ना, जिनका पूरा नाम संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना है। 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकरण के बाद इन्होंने वकालत शुरू की थी और फिर जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने और वर्तमान में जो है ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अगला जो है करंट अफेयर्स ये है आपको हॉकी की रानी जो है कहा जाता था, रानी रामपाल को, ये याद रखेंगे। हॉकी की रानी रामपाल, इन्होंने अब कैरियर को अलविदा कह दिया है। दैट मीन्स कि अब ये हॉकी से जो है संन्यास ले चुकी हैं रानी रामपाल। और ये जो है इस तरह का प्रश्न एसएससी में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको ऐड भी किया है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।